बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ वाराणसी। अभी मैं जा रहा हूँ अस्सी घाट। सुबह के बज चुके हैं 5:15 और ऑलमोस्ट बाहर उजाला भी हो चुका है। अस्सी घाट पहुँच करके वहाँ पे आरती अटेंड करनी है, बोट राइड करनी सुबह की और सनराइज़ होते देखना है। बट आई एम नॉट श्योर कि सनराइज़ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदर क्लाउडी है आज। बट यहाँ से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं अस्सी घाट। सो फाइनली गाइज़ अस्सी घाट में पहुंच चुका हूं। हार्डली 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था होटल से अस्सी घाट। और यहाँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि सुबह के 5:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट देखिए वेदर क्लाउडी है। बट सनराइज़ हम देख नहीं पाए वेदर क्लाउडी की वजह से, और आरती भी थोड़ी सी मिस हो गई है। तो मैं आधी आरती ही अटेंड कर पाया। जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा मैं आरती में लेट हो चुका था। उसके बाद अब मैं यहाँ से बोट राइड करके आसपास के जो घाट हैं वो घूमूंगा और आपको व्यू दिखाते हैं बोट राइड से। चलिए हमारे साथ। 10 मिनट की बोट राइड करके मैं इस जगह पे आया हूँ। जस्ट अपोजिट है अस्सी घाट के ये। और यहाँ से आप व्यू देखिए और देखिए यहाँ से आपको घाट नज़र आएगा और वो है अस्सी घाट। वहाँ से मैंने बोट राइडिंग स्टार्ट की थी। अब यहाँ से हम यहाँ तक के जितने भी घाट हैं वो कवर करते हुए वापस रिटर्न हो जाएंगे। और इसके जो चार्जेस थे, मेरे को 2 पार्टनर और मिल गए थे सुबह सुबह बोटिंग के लिए, तो हमसे 600 रुपये लिए। 1 घंटे की बोट राइड आपको मिलेगी। तो अभी तो प्लान है कि सुबह की आरती यहाँ पे अटेंड करनी थी, बट इसके लिए आरती के लिए लेट हो गया थोड़ा सा। अब शाम का ऐसा प्लान है कि ये सुबह की आरती तो मैंने मिस कर दी, पूरी अटेंड नहीं कर पाया। तो शाम की जो आरती है 10 अश्वमेधा घाट पे, वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ की आरती में 100% ट्राई करूँगा कि पूरी अटेंड कर पाऊँ। चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापस से बोट की तरफ और आसपास के जो घाट हैं और जो बोट राइडिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अस्सी घाट घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल। फ्रेश कपड़े चेंज करके वहाँ से जाऊँगा काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो गाइज़ अभी मैं अपने होटल आ चुका हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था। मैंने ऑलमोस्ट गंगा आरती अटेंड कर ली, बोट राइड कर ली, बट ह्यूमिड की वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो मैं दोबारा शावर ले करके रेडी हो करके काशी विश्वनाथ टेम्पल अभी जाऊँगा। और मैं आपको कुछ स्टे के बारे में बताना चाहूँगा। तो जहाँ पे मैंने अभी स्टे लिया है यहाँ से अस्सी घाट मात्र 7 से 8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो जब भी आप वाराणसी आते हैं तो मेक श्योर कि जितने भी यहाँ पे घाट हैं उन घाट से ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर पहले आप स्टे करें। आपको स्टे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलेगा। प्लस अगर आप अपने ओन व्हीकल से आते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले पार्किंग फैसिलिटीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ कुछ होटल्स में अवेलेबल नहीं है। तो आपको अपने ओन रिस्क पे मेन रोड पे आपको अपने व्हीकल को पार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है सोलो ट्रैवलर के लिए, जो कि 400 से 700 रुपये में इजीली आप 1 बेड डॉर्म में आप रह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो 500 से 1500 की रेंज में आपको इजीली होटल भी मिल जाएगा। और
जितना आप घाट के पास में जाएंगे उतना आपको कॉस्टली होटल्स मिलेगा। अगर आप फेस्टिवल सीज़न में वाराणसी आते हैं तो बुकिंग्स आप पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सेम टाइम पे बुकिंग्स मिलने में बहुत दिक्कत होगी। चलिए अब मैं रेडी होता हूँ, क्योंकि अब मेरे को काशी विश्वनाथ टेम्पल भी निकलना है रेडी होकर के। काशी विश्वनाथ टेम्पल में आपको दर्शन करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं सारनाथ, जो कि 80 घाट से ऑलमोस्ट 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो गाइस, धार्मिक स्तूपा की हाइट है 43.6 मीटर और डायमीटर की बात करें तो 28 मीटर की इसका डायमीटर है। और यहीं पे महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और इसको बिल्ड किया था अशोका द ग्रेट ने। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट। शाम की यहाँ पे आरती है, वो अटेंड करनी है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है अभी, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ऑटो से और स्कूटीज भी यहाँ पे हायर कर सकते हैं। 400 से 500 पर डे के हिसाब से आपको स्कूटीज यहाँ पे मिल जाएगी। आप उससे लोकल प्लेसेस जो है कवर कर सकते हैं। मैं आ चुका हूँ दशाश्वमेध घाट और यहाँ देखिए आरती चालू होने वाली है। आरती का समय हो गया और सही टाइम पे फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे देखिए कितने क्राउड है अभी आरती अटेंड करने के लिए। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं अभी। ये घाट को बोलते हैं 80 घाट। यहाँ पे क्या है, 80 नदी है जो लुप्त दिखाई नहीं देती है, इसलिए इस घाट को 80 घाट बोलते हैं। आपने सुना होगा वाराणसी बोलते हैं यहाँ का, जैसे काशी, बनारस, वाराणसी 4 नाम यहाँ का है। तो जब पहला नाम आपको स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम इसका है आनंद वन। बोलते हैं शंकर भगवान का बहुत प्रिय नगरी है। शंकर भगवान जब शादी किए थे पार्वती माता के साथ तो बहुत वर्षों तक टाइम अपना यहाँ काशी में बिताए थे। जब इनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा तब यहाँ का नाम दिए आनंद वन, पहला नाम। आनंद वन किस लिए बोलते हैं? अब जैसे पहले के काशी के लोकल लोग आधा टाइम काम करते थे और आधा टाइम घाट के किनारे आके 2, 4, 5 लोग मित्र यार लोग अपना घाट पे नहा रहे हैं। इधर का जो प्रसाद होता है भांग पत्ती वाला आता है, पहले से उसको पानी में डाल देते हैं, भिगो देते हैं। अपना घाट पे आए, कोई एक आदमी पीस रहा है, कोई नहा रहा है, ऐसा कर रहा है। उसमें काला मिर्च जो होता है और पिस्ता वाला जो बादाम होता है वो भी मिक्स करके और उसके बाद पीसने के बाद मेहनत करने के बाद राउंड बना के जितनी जिनकी क्षमता होती है उसको राउंड बना के पानी के साथ घोट गए। उसके बाद नहाए धोए, एक्सरसाइज किए, उसके बाद घर पे गए, खाना पीना खाए, सोए। 4 बजे 5 बजे उठे, 2, 4, 5 लोग फिर साथ में आए, रोड पे चाय पी रहे, पान खा रहे, आपस में गप सड़ाका कर रहे हैं, यानी टेंशन फ्री। इसी को बोलते हैं आनंद। तो आनंद वन, पहले इधर जंगल था, देख रहे अभी भी पेड़ दिखाई दे रहा है, तो पहले इधर पूरा जंगल था, इसलिए पहला नाम दिया इसका आनंद वन, आनंद वन। दूसरा काशी, जब औरंगजेब का राज था वो लोग मंदिर की जगह पे मस्जिद बना दिए थे, मेन मंदिर है। तो जब अहिल्याबाई होलकर एमपी की महारानी थी, जब रात को सो रही थी तो शंकर भगवान उनको स्वप्न दिए कि आप जब सुबह स्नान करने जाएंगे जो कुछ नदी से मिलेगा इधर में लाके स्थापित कीजिए। जब वो नर्मदा नदी में स्नान करने गई तब उनके आंचल में शिवलिंग आया, वो शिवलिंग लाके यहाँ पे स्थापित किए। और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह 22.5 मन गोल्ड मंदिर में चढ़ाया, तब इधर का नाम दिया काशी विश्वनाथ। दूसरा नेम। तीसरा नेम, ब्रिटिश राज आया, अंग्रेज के राज में उनको हिंदी नहीं आती थी, तो इधर में 2 नदी ज्वाइंट है। जैसे आपका एक घाट का लास्ट 80 नदी जो लुप्त दिखाई नहीं देती, एक इधर देखिए ब्रिज दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का कलर लाइटिंग है, बहुत दूर एकदम लास्ट में।
हाँ है ना। वो ब्रिज के करीब आधा किलोमीटर और उधर आगे जाएंगे तो वरुणा नदी का ज्वाइंट है, वरुणा नदी। तो हाँ, तो दोनों नदी ज्वाइंट की है, वरुणा एंड अस्सी, तब इसको वाराणसी बोलते हैं। 3 हो गया। चौथा नेम, जैसे यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, उनका यहाँ का फेमस जो उन लोग का बिजनेस है, धंधा, वो साड़ी का है। यहाँ पे क्या है, घर घर में देखेंगे मुस्लिम एरिया में वो लोग हाथ से साड़ी बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ताना और बाना। हाँ, और इधर का एक फेमस है रस, काजू, किस्ता, बादाम, जड़ी बूटी आता है एक मिक्स करके, वो बनिए दुकान में, पुराना दुकान मिलता है, वो ये सब मिला के रात को पानी में डाल देते हैं। सुबह उसको निचोड़ के खूब पत्थर मेन पीसते हैं, उसमें मिल्क शक्कर डाल के 2 बर्तन में खूब ऐसा फेंटते हैं और मलाई डाल के पिया जाता है। इसलिए हाथ से बना साड़ी और हाथ से बना रस, उर्दू नेम दिया बनारस। ये 4 नाम यहाँ का है। तो जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे जो एरिया के हिसाब से आते हैं, काशी के हट के लोग आते हैं जैसे, तो लोग बोलते हैं बनारस जा रहे हैं। आप दूर से जैसे एमपी से, बॉम्बे से आते हैं तो बोलते हैं काशी जा रहे हैं। फॉरनर आते हैं तो बोलते हैं वाराणसी जा रहे हैं। तो ये हिसाब है। हाँ, तो 4 नाम है, लेकिन बहुत लोग जानते सोचते हैं कि काशी अलग है, बनारस अलग है, लेकिन चारों एक ही है। हाँ। त्रेता युग में बोलते हैं विष्णु भगवान अपने चक्र से एक कुंड बनाए थे यहाँ पे। वो कुंड अभी भी है, एक टेम्पल नदी के किनारे, देखिए थोड़ा क्रेक टाइप में दिखाई दे रहा है, टेम्पल के पीछे एकदम व्हाइट पेंटिंग है, उसी के नीचे वो कुंड है। तो उस टाइम विष्णु भगवान अपने चक्र से कुंड बनाए थे। जब कुंड बनाए तो उसी कुंड में शंकर भगवान, पार्वती माता उसी कुंड में स्नान किए फर्स्ट टाइम। स्नान करने से बोलते हैं शंकर भगवान का मस्तक मणि, पार्वती माता कान का कुंडल उसी कुंड में गिर गया था। तो पार्वती माता बोली ये दोनों हमारे लिए बहुत प्रिय है, ये दोनों ढूंढ के वापस दीजिए। जब शंकर भगवान ढूंढने के लिए गए कुंड में तो उस कुंड में नहीं मिला, बोलते अदृश्य हो गए थे। तो क्रोध में आके, गुस्से में आके घाट को श्राप दे दिए। बोले जैसे मणि और कुंडल बिना हम जल रहे हैं, जलने का मतलब क्रोध होता है, जैसा हम जल रहे हैं आज के बाद ये घाट भी शमशान हो जाएगा। कोई भी लोग इधर में स्नान नहीं करेंगे और 24 आवर एवरी डे ओनली डेड बॉडी ही जलेगा। कभी भी इधर का आग शांत नहीं होगा। और काशी का लोकल डेड बॉडीज बाहर से हुआ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाई कार से लेके इधर को आते हैं। बहुत से ऐसे भी बहुत पैसे वाले हैं, जैसे माता जी, पिताजी बहुत एज हो गया तो बाई फ्लाइट से लेके आते हैं। इधर से 30 किलोमीटर एयरपोर्ट है, वहाँ से फिर कार से लेके यहाँ पर आते हैं। बोलते हैं यहाँ पे अंतिम संस्कार किया तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और एक खासियत और है यहाँ का, एक बार डेड बॉडी को आग लग गया उसके बाद चाहे जितना भी हवा आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, भूतेगा नहीं। खासियत यहाँ का बारिश हुआ तो ये आग और ज़्यादा होता है, ये खासियत है। इसलिए मणि और एक कुंडल ये दोनों मिला के इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। ये काशी का मेन मुक्ति घाट भी बोला जाता है। अब जैसे आपने ये घूमा है, इसको घूमना नहीं, इसको यात्रा बोला जाता है, काशी का यात्रा। इसलिए कि जैसे भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास करने के लिए जा रहे थे तो उस टाइम अयोध्या से चलते चलते प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ से चित्रकूट, फिर एक रोड कटा हुआ है सिंगवेरपुर जाने के लिए। सिंगवेरपुर जगह का नाम है इसलिए कि श्रृंगी ऋषि थे, उनके सर पे सिंह होता था, इसलिए उस जगह को सिंगवेरपुर बोला जाता है। तो वहाँ से फिर उनको जंगल जाना था तो गंगा नदी पार करना था। तो गंगा नदी पार करने के लिए केवट को बोले हमको नदी से पार कीजिए। तो केवट बोले हम आपको इस तरह बोट में नहीं बिठा सकते हैं, इसलिए आप चलते चलते पत्थर को लेडीज बना दिए थे। अहिल्या गौतम ऋषि की वाइफ थी, उन्होंने ही श्राप दे दिया था। तो जब भगवान रास्ते से जा रहे थे तब उनको पैर से छुए, तब उनका उद्धार हुआ, वापिस लेडीज हुई, उसके बाद चली गई। तो इसलिए केवट डर रहे थे कि हमारे बोट पे भी पैर रखेंगे तो हमारा बोट भी कुछ बन सकता है, तो हमारा तो रोजी रोटी चला जाएगा। तो पहले आपका पैर धो के वो पानी पी के हम भी देखेंगे। तो एक कठौत में पानी लेके उनका पैर धोए, वो पानी पिए, जब उनको कुछ नहीं हुआ तो बोट में बिठा के नदी पार किए। तो सीता माता प्रसन्न होके अपना एक रिंग निकाल के वो केवट को देने लगे। तो केवट बोले जैसे धोबी से कपड़े धुलाई नहीं लेते, जैसे नाई से पैसे नहीं लेते, इसी तरह केवट से भी नहीं लिया जाता है। हम भी केवट, आप भी केवट, फर्क इतना है कि हम नदी पार करने वाले और आप भवसागर पार करने वाले। तो जैसे आप हमारे घाट पे आए, हमने आपको पार कर दिया, कभी हम भी आपके घाट पे आए तो हमको भी भवसागर पार कर दीजिए, हमारा आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये अपना कर्म है, जैसा आप कर्म करेंगे कर्म के अनुसार ही फल मिलता है,
ये जो हम आपको इसलिए दे रहे हैं, जो 14 वर्ष यात्रा करने के लिए जा रहे हैं वो सफल होकर वापिस आए, इसलिए आपको दे रहे हैं। बोले अगर ऐसी बात है तो जब तक आप रिटर्न नहीं आएंगे तब तक अदर साइड आपका वेट करेंगे। इसी तरह रेत है सिंगवेरपुर नदी उस साइड में, 14 वर्ष तक एक झोपड़ी डाल के केवट जी ने उनका इंतजार किया था। जब भगवान रामचंद्र लंका में रावण को मार के उस टाइम आकाश लोक से अयोध्या के लिए जा रहे थे पुष्प विमान से, तब उनके साथ वाले बोले अभी भी आपका केवट जी उस साइड में इंतजार कर रहे हैं। तब उनका पुष्प विमान उस साइड में रुका और सीता माता ने मन्नत ही मांगी थी, रिटर्न आएंगे तो फिर गंगा पूजा करेंगे। गंगा पूजा किए, फिर बोट में बैठ के नदी पार किए। तो भगवान रामचंद्र प्रसन्न होके वो केवट को राजा बनाए, उनका नाम दिया निषाद राज। तो ये हम लोग के पूर्वज थे। अच्छा, आपके पूर्वज हाँ। थे, अच्छा। उसके बाद वापिस आने के बाद अब अयोध्या गए तो भगवान रामचंद्र अपने फैमिली के साथ बोलते उस टाइम में फर्स्ट टाइम काशी में आके वो आपका हरिचंद घाट से लेके मणिकर्णिका घाट उस टाइम एक काशी यात्रा की नाव से, अच्छा। उस फर्स्ट टाइम में। तो सीता माता इधर में आने के बाद अपना कान का कुंडल उस टाइम केवट को गुप्त दान किया, जो पार्वती माता गिरा था कि काशी आए तो हमारा यात्रा सफल हो, इसीलिए इसको काशी यात्रा बोलते हैं। तो आरती अटेंड करने के बाद डिनर करके अपने होटल आ चुका हूँ। और जब भी आप वाराणसी आएँ तो शाम की आरती आप मिस मत करिएगा। 7 बजे आरती स्टार्ट होती है, तो आप 7 बजे से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे आप उतना आगे आपको मौका मिलेगा आरती को पास से देखने का। इन केस अगर आप थोड़ा सा लेट भी होते हैं तो आप बोट्स के थ्रू आप आरती अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे की आरती होने के बाद आप बोट के थ्रू जितने भी आसपास के घाट हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में घाट घूमने का बहुत ही अलग मज़ा आता है, तो आप ये मिस मत करिएगा जब भी आप आते हैं। और मैं वीडियो को अभी यहीं क्लोज करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।